बोलेरो गाड़ी में तेल भरवाते कैद हुए मूसेवाला के हत्यारे। मूसेवाला की हत्या में बोलेरो कार का ही हुआ था इस्तेमाल। मूसेवाला हत्याकांड को लेकर एक्शन में पंजाब पुलिस। हरियाणा के फतेहाबाद में छापेमारी के दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया। फतेहाबाद के भेडाना गांव से पवन बिश्नोई और नसीब खान को हिरासत में लिया गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज सिद्धू मूसेवाला के गांव पहुंचे। हत्या के 4 दिन बाद उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के माता पिता से मुलाकात की। इस दौरान मानसा के मूसा गांव में भारी पुलिस बल तैनात रही। भगवंत मान से पहले कई कांग्रेसी और बीजेपी के नेता भी सिद्धू मूसेवाला के परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे। पंजाब में वीआईपी सुरक्षा कटौती को लेकर मान सरकार का यू टर्न। 7 जून से 424 लोगों की वीआईपी सुरक्षा में जो कटौती हुई थी उसे वापस बहाल कर देगी पंजाब सरकार। दरअसल पंजाब में वीआईपी की सिक्योरिटी बढ़ाए वापस लिए जाने को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। अपने जवाब में भगवंत मान सरकार ने सभी इन 424 लोगों की सुरक्षा वापस लिए जाने की बात स्वीकारी, लेकिन कहा 7 जून से दोबारा सुरक्षा मिलेगी। कानपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प। कानपुर के परेड चौराहे पर हिंसक झड़प में 2 लोगों के घायल होने की खबर। पुलिस ने 15 से 20 लोगों को हिरासत में भी लिया। झड़प के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। टारगेट किलिंग पर गृह मंत्रालय में बैठक। मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा, दिलबाग सिंह, रॉकेट चीफ सामंत गोयल, आईबी प्रमुख अरविंद कुमार समेत एनएसए अजीत डोवल मौजूद रहे। इस बैठक में कश्मीर के हालात की समीक्षा हुई। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर भी चर्चा। लगातार हो रही टारगेट किलिंग से परेशान कश्मीरी हिंदू सरकारी कर्मचारी घाटी छोड़ रहे हैं। कई सरकारी कर्मचारी अब घाटी छोड़कर जम्मू पहुंचे हैं। घाटी में बिगड़ते हालात को देखते हुए दोबारा कश्मीर न जाने की बात भी कह रहे हैं। वहीं कुछ कर्मचारियों ने धमकी दी है, अगर सरकार जम्मू वापस ट्रांसफर नहीं करती तो सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देंगे। टारगेट किलिंग के बाद कश्मीर में पलायन शुरू। खीर भवानी मेले का बहिष्कार करेंगे कश्मीरी पंडित। धार्मिक सद्भाव और कश्मीरियत का प्रतीक है खीर भवानी मेला। 8 जून को होना है खीर भवानी मेला। इंतजाम के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं मदद। टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक पलायन की बात कही। पिछले 26 दिनों में 10 लोगों की हत्या। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग को लेकर माइनॉरिटी कम्युनिटी सड़कों पर है। विस्थापित कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं। पंडितों के इस प्रदर्शन में कई पार्टियां भी शामिल। लोगों ने कहा डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार को चाहिए एक कड़ा प्रहार आतंक पर किया जाए। कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों की कायराना करतूत। 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को मारी गोली। आतंकियों की गोलीबारी में बिहार के रहने वाले एक मजदूर दिलखुश की मौत, जबकि दूसरा मजदूर जो कि पंजाब का रहने वाला था जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इससे पहले गुरुवार को ही आतंकियों ने कुलगाम में एक हिंदू बैंक मैनेजर की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। कहा घाटी में आतंकवादी खुलेआम लोगों का खून कर रहे हैं, दहशत मचा रहे हैं, लेकिन बीजेपी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मनीष सिसोदिया ने कहा घाटी में और कितने मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। एक परिवार के आंसू सूखने से पहले एक और हत्या हो जाती है। यूपी इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी ने योगी सरकार और यूपी के अधिकारियों की तारीफ की। कहा सांसद बनने के बाद जनता यूपी का सामर्थ्य, डबल इंजन की सरकार ने यूपी में विकास की गति को बढ़ाया। यूपी के विकास को अब कोई नहीं रोक सकता, जिससे यूपी में रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में प्राकृतिक खेती का बहुत अच्छा विकल्प है। राष्ट्रपति के पैतृक गांव पेरोंग पहुंचे प्रधानमंत्री। गांव पहुंचने के बाद पीएम ने सबसे पहले पथरी देवी मंदिर में माथा टेका। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों और महिलाओं से बात की। पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद रहे। राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद ने भी पथरी देवी मंदिर में माता के दर्शन पूजन किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील को ईडी ने मान लिया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी को 13 जून को पेश होने का समन किया है। राहुल फिलहाल देश से बाहर है। उन्होंने ईडी से अपील की थी उन्हें 5 जून के बाद किसी भी दिन पेश होने की तारीख दी जाए। ईडी ने राहुल की अपील मानते हुए पेशी की तारीख आगे बढ़ा दी है। नया समन जारी किया गया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने बड़ा ऐलान किया। शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग का पूजन करने का निर्देश दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के निर्मल गहतोड़ी को 54,000 से ज्यादा वोटों से हराया। दरअसल बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा था और इसमें बीजेपी को जीत मिली। हालांकि धामी खुद खटीमा से चुनाव हार गए थे। अब 31 मई को वोटिंग हुई थी जिसमें धामी जीते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा कुतुब मीनार में नमाज पढ़ने का मामला। एएसआई की ओर से बैन के फैसले को चुनौती दी गई है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए मेंशनिंग की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कुतुब मीनार परिसर स्थित मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, लेकिन एएसआई ने 15 मई को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक लगा दी है।
पटना में महज 5 घंटे के भीतर एक ही इलाके में सोना लूट की दूसरी बड़ी वारदात। गोल्ड लोन कंपनी से लगभग 5 करोड़ का 8 किलो सोने की लूट हुई है, जबकि आज दिन में 1 बजे के करीब इस इलाके में महालक्ष्मी ज्वेलर्स से भी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया।